सबसे पहली बात तो मैंने यही रखा है कि जो होगा देखा जाएगा, जाके सामने-सामने ट्रू। कि हाँ, ठीक है आप हो, ऐसा वाला। मैंने किसी के बारे में कुछ भी सर्च नहीं किया है, ना ही मुझे ज़्यादा इच्छुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि रियलिटी शो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और हर एक टास्क को लेके इतनी एक्साइटमेंट मुझे रहेगी क्योंकि जो ऑलरेडी कर चुका है उसको नहीं होगा, उसको पता होगा क्या ऑफ ऐसे-ऐसे होने कोर्स। वाला। बट मेरे लिए हर एक चीज़ न्यू है। किसी भी तरीके का टास्क होगा मैं करने के लिए एग्री। घर बहुत ही प्यारा है, आप लोग के ही थ्रू मैंने देखा, आप यस। लोगों ने डाला, बहुत ही प्यारा घर है और मैं चाहूंगी कि उस राजा की महल की रानी बनो और कोई वाह। और भी राजा उसमें आज ऐड हो जाए। ऐसा ही उल्टा होता है, आप जो सोच के जाओगे वो नहीं होता है। या। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, जो होगा देखा जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ डिम्पल सिंह और आप सब देख रहे हैं IWM बज़। इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पे हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है डिम्पल सिंह जो कि द 50 में नजर आने वाली है। सो सब फर्स्टली बिग बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच डियर। डिम्पल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब शो ऑफर हुआ था वाज इट ऑलवेज यस कि मन में ख्याल थे कि ये शो करे ना करे, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इंडिया में होने वाला है, क्या कहना चाहिए? पहले तो था मेरा ना, मतलब हाँ हाँ ना हाँ ऐसे था। बट एंडोमॉल का था और एंडोमॉल से मुझे बड़ा ही अलग ही कनेक्शन है क्योंकि बहुत ही अच्छा वो लोग प्रोडक्शन हाउस है। पहली बार तो लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे बैक टू बैक मूवीज और गाने थे। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे हाँ बोलना चाहिए, तो मैंने बहुत टाइम बाद मैंने हाँ बोल दिया और मैं रेडी हो गई इस शो के पार्ट बनने के लिए। पर रियलिटी शो करना आपके लिए कितना एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये काफी अलग होने वाला है। रियल रियल चीज देखने वाले हैं हम शो में, तो कितना आपके लिए एक नर्वसनेस भी होता है और एक्साइटमेंट होता है एज एन एक्ट्रेस? नर्वसनेस तो कुछ नहीं, नर्वस हूँ ही नहीं मैं, और एक्साइटमेंट ज्यादा है क्योंकि ये पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रहा है और पहला ही हिस्सा मैं हूँ, तो पहला पहला प्यार और पहला पहला मूवी बड़ा ही थोड़ा एक अलग ही रहता है अपनी जिंदगी में। तो एक्साइटमेंट है और देखती हूँ कि लॉयन क्या क्या करवाते हैं। लेकिन जब 50 एक्टर्स होंगे एक साथ एक ही मंच पे, तो काफी ही स्क्रीन टाइमिंग डिवीजन का एक थॉट आता है आपके माइंड में भी आता कि इतने लोग हैं, हम कैसे अलग दिखेंगे, क्योंकि 50 लोगों को दिखना एक ही टाइम पे मुश्किल हो जाता है। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं दिखूं। मैं ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं दिखूं और दिख ही जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। और श्योर, हमें तो भी लगा कि आप नजर तो आ ही जाएंगी। ये 50 लोग में अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से अलग अलग हिस्से से आ रहे हैं, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? कितना आप अपने आप से सर्च करने की कोशिश कर रही है कि कौन सा कंटेस्टेंट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है? सबसे पहली बात तो मैंने यही रखा है कि जो होगा देखा जाएगा, जाके सामने-सामने ट्रू। कि हाँ, ठीक है आप हो, ऐसा वाला। मैंने किसी के बारे में कुछ भी सर्च नहीं किया है, ना ही मुझे ज़्यादा इच्छुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि वहाँ जाके एक अलग ही मज़ा होता है। ऑफ पहला कोर्स। इंटरेक्शन होता है ना, जो अलग होता है। तो बस घर के अंदर जाएँगे और देखेंगे क्या हो रहा है। जब हमने टीम से बात की थी जो कि द 50 के हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो टास्क होने वाले हैं काफी माइंडफुल होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भारी भरकम टास्क करने होंगे, जो काफी सिंपल और क्विक गेम होंगे लेकिन काफी इंटरेस्टिंग वे में होंगे। आप किस तरह से एक्साइटेड है ये सब टास्क को लेकर? किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रही है मेंटली ये सब टास्क करने के लिए? सबसे पहली बात तो मेरे लिए सारी चीज न्यू है। हाँ, क्योंकि रियलिटी शो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और हर एक टास्क को लेके इतनी एक्साइटमेंट मुझे रहेगी क्योंकि जो ऑलरेडी कर चुका है उसको नहीं होगा, उसको पता होगा क्या ऐसे ऐसे होना। बट मेरे लिए हर एक चीज न्यू है, तो मैं कोशिश करूंगी ये अच्छा करूं। मेंटली कितने आप अपने आप को प्रिपेयर किए फोकस रहने के लिए? एक होता है ना, क्विक मंत्रा होता है हर एक एक्टर का फोकस करने का, तो आपका क्या तरीका है? मेरा क्विकली है और थोड़ा सा मैं सोच समझ के भी खेलूंगी क्योंकि यहाँ पे हर कोई खेलने आ रहा है और हर कोई चाहेगा कि मैं आगे आऊं और किसी ना किसी को आउट करूं। तो बस यही है कि अपना खेलना है और खेल के दिखाना है कि मैं प्रूफ करना है अपने आप को। फिजिकली कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की है? जिम विम का कुछ आपने स्टार्ट किया है और आपको लगता है जो आपने पहले किया है वो आज यहाँ पे काम आ सके? हाँ, जो मैंने पहले से ही किया हुआ है वो आज काम आ रहा है और आप देख भी रहे हो मुझे। और मुझे लगता है कि आपको फिट रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कभी भी किसी भी मोड़ पे किसी से भी मुलाकात हो सकता है। मुझे नहीं पता था तब था कि मुझे लॉयन से मुलाकात होगा। इसलिए मैं फिट थी कि नहीं, लॉयन आएगा मेरी लाइफ में और मुझे ये टास्क भी जाके करना होगा, किसी भी तरीके का टास्क होगा मैं करने के लिए एग्री। आपने अभी जैसे कि देखा ही होगा कि रिसेंटली
द लायन का किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया है, सोशल मीडिया पे भी उनका खर्च कहा गया है, तो वो देखकर कितना आपके लिए और इच्छुक हो गए हैं लायन से मिलने के लिए? हाँ, बड़ी इच्छुक हूँ मैं, और घर बहुत ही प्यारा है। आप लोग के ही थ्रू मैंने देखा, आप लोगों ने डाला, बहुत ही प्यारा घर है। और मैं चाहूंगी कि उस राजा की महल की रानी बनो और कोई और भी राजा उसमें आज ऐड हो जाए। तो बहुत ही प्यारा घर है, और मुझे लगता है कि लॉयन भी प्यारा ही होगा। तो प्लीज मेरे साथ प्यार भरे रातों से बातों से पेश आना। डिम्पल जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि ये शो में ना 50 लोग हैं और आपको ह्यूमिनिटी के लिए बाकी कंटेस्टेंट्स की भी हेल्प लगेगी एक पॉइंट पे। किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि बाकी कंटेस्टेंट को जब इम्यूनिटी की जरूरत हो तो आप उनको कन्विंस कर पाए? एक होता है ना कि काफी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर रही है कि अगर जब भी मुझे इम्यूनिटी की जरूरत हो और मैं किसको जाके चैलेंज करूँ और किससे मैं मदद लूँ? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रियल लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं, झूठे फेक से दूर रहते हैं। तो मैं जितना रियल रिलेशन बनाऊंगी, फेक से दूर रहूंगी, उतना ही मेरे लिए काम आएगा। और जो मेरे लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा मैं उसके लिए बढ़ाऊंगी, जो मुझे सपोर्ट करेगा मैं उसको करूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि सब ही मतलब मेरे से अच्छे से रहे और मैं सबसे अच्छे से रहूं, बट ये पॉसिबल है यस, डेफिनेटली। जैसे कि आपने कहा ये मुश्किल होता है, ये पॉसिबल कभी है। भी आप सोच कर जो जाए वो ना हो, ये तो बहुत ही ऐसा ही उल्टा होता है, आप जो सोच के जाओगे वो नहीं होता है। या तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, जो होगा देखा जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के भी काफी लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? आपको लगता है कि वहां से भी एक सपोर्ट होगा जहां भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं एक साथ आए और एक शो बनाए, तो क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात तो भोजपुरी हिंदी सब एक ही इंडस्ट्री है, जितना भी है। ट्रू। हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का कोई बंटवारा नहीं है। ट्रू। बट एक है कि पार्ट एक बन चुका है, कि होता ना कि चाचा है, ये मामा है, तो वैसे ही पार्ट अपना ये इंडस्ट्री का है। तो मैं चाहूंगी कि सपोर्ट रहे और मिलके सब खेले, मजेदार है। और भोजपुरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आपने जैसा कहा, भोजपुरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा नाम रोशन हो और हम वहां तक लेके जाए जहां तक कोई सोच भी ना सका। जी। मनीषा रानी, नीलम गिरी, मोनालिसा जी भी है, उनके हस्बैंड भी है अविनाश, तो क्या आपको लगता है कि उनके साथ थोड़ा बहुत जेलअप हो सकते हैं आप शो में? देखो, वहां पे कुछ भी नहीं पता है कि कौन अपना है कौन पराया है। आप सोचोगे कि आप मेरा साथ दोगे, आप ही नहीं दोगे, ऐसा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मिलके खेलने वाला है। कोशिश है कि मिलके भी खेले, बट सब अपना इंडिविजुअल खेले, मैं मस्त खेले। एक चीज तो समझ में आ गया, डिम्पल कोई भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा रही है। नहीं, उम्मीद नहीं है। बाहर भी उम्मीद नहीं था, अंदर भी उम्मीद नहीं, तो उम्मीद पे उन्होंने पानी का कहावत भी प्रूफ करने की कोशिश करी कि लेस एक्सपेक्टेशन तो लेस हर्ट होगा। ये सही भी है, क्योंकि ये आप सही है। रियलिटी शो में सबसे बेस्ट ये होता है, नो मोर एक्सपेक्टेशन। हाँ, क्योंकि आप जितना उम्मीद करोगे किसी से, उतना ही हर्ट होगे। अरे यार, ये मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सब अपना खेलने जा रहा है और सब चाहेगा कि मैं आगे रहूं, कोई नहीं चाहेगा कि मैं पीछे सेकंड आऊं, थर्ड आऊं। सब चाहेगा कि मैं फर्स्ट पे रहूं। तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं करना, और अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी का हक है अपने आप को प्रूफ करने का और आगे खड़े होने का। तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ना मुझसे कोई उम्मीद करेगा, ना मैं किसी से उम्मीद करूंगी। बट हाँ, थोड़े टाइम जब वोटिंग वोटिंग का टाइम आता है, थोड़ा उस टाइम दोस्ती यारी काम आ रही, और उसी टाइम पता चल रहा कि अपना कौन है पराया कौन है। कभी आपने सोचा कि मैं बिग बॉस ट्राई करूं या कोई और रियलिटी शो ट्राई करूं? नहीं, मैंने कभी सोचा तो नहीं था। बट कहते हैं ना कि जब ना सोचो तो कुछ अच्छा मिलता है, तो नहीं सोचा था तो कुछ अच्छा आ गया। बट हाँ, जिसमें सलमान जी रहेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगी। तो फ्यूचर में तो हम कह सकते हैं कि आप बिग बॉस में अगर आपको मौका मिले तो आप जाएंगे? बिग बॉस का तो नहीं बोल सकते, लेकिन सलमान खान जहाँ रहेंगे वहां जाऊंगी मैं। तो हम चाहते हैं आप बिग बॉस में भी नजर आए। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि मुझे वो, क्या बोलूं, वो बंदा जिस दिन मेरा मैसेज खोला, जिस दिन डीएम देगा ना, उस दिन जो लेगा इसको बुलाओ। तो ऐसे ऐसे मैंने मैसेज कर रखा है ना, जैसे लगता है अपनों की तरह। आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आपको ये बहुत सारे मैसेज किए भाई, प्लीज। सो यू आर द डाई हार्ट फैन ऑफ? हाँ जी, हाँ जी। वो बंदे का ऑरा, और वो क्या क्या चीज है, क्या कमाल का आदमी है। मतलब जो है प्योर है, गुस्सा वाला हूं तो हूं मैं, दुश्मनी है मतलब है, प्यार है तो है, उस टाइप के। मिलावटी में? मिलावटी में वैसे ही मैं हूँ। उस टाइप के मुझे लड़के बहुत ही अच्छे लगते हैं, कि जो हैं वो रियल है। और भाई बॉसी टाइप लड़के तो हैं, और वो तो क्या कमाल, क्या माशाल्लाह, क्या हैंडसम आदमी है। ट्रू।
एक और चीज जानना चाहूंगी, अभी से ही आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री से। हाँ जी। मनोज सर ने क्या आपके लिए एक ट्वीट किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे मुकाम पे हैं और कोई सोच भी नहीं सकता कि वो मतलब बात चाहे होता है कि बड़ा आदमी है तो कोई बात नहीं करेगा, वो मुझे सपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मनोज जी को जो मुझे सपोर्ट किए। आप लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ती जा हाँ रही और है। क्या, बहन बढ़ रही है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बढ़ रही है। एक और चीज लास्टली जानना चाहूंगी आपसे कि ये शो में आप अपने आप को किस तरह से स्टाइल करना पसंद करेंगे? बिकॉज आपके तो हमने इंस्टा पे कई सारे ऐसे फोटोज देखे जिससे हम काफी पसंद करते हैं, तो आप किस तरह से नजर आना चाहेंगी शो में? हॉट भी दिखूंगी, संस्कारी भी दिखूंगी, सेक्सी भी दिखूंगी और गांवटी भी दिखूंगी, शहर वाली भी दिखूंगी, सब दिखूंगी मैं। हाँ, मिला मतलब रूप दिखने में। हाँ, हर एक रूप में देखने मिलूंगी मैं। थैंक यू डिम्पल जी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।